गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट क्विट योर जॉब्स, यूं ही न छोड़ें नौकरी, सोट एनालिसिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। यदि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए स्टॉक मार्केट में आपको कई साल लगेंगे। ठीक है, एकदम से कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट धीरे धीरे करके ही हो सकते हैं। यानी कि अगर आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहो एक लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 15-20 साल तक छोटा छोटा जब इन्वेस्टमेंट आप करोगे, तो उसके बाद ये मार्केट आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकती है। समझ गए फ्रेंड्स? एकदम से आपको ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बना सकती जब तक कि आपके पास कोई बड़ा फंड आपके पास नहीं होगा। तो एक बड़े फंड के साथ ही आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए जो आपके पास आपकी जो बेसिक एक्सपेंडिचर है, यानी कि मंथली जो बेसिक एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए जो मंथली इनकम चाहिए, वो इनकम यदि आप मंथली इनकम स्टॉक मार्केट से ले रहे हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स, आज जो आप अपनी सैलरी ले रहे हैं, अगर इतनी सैलरी यदि आप स्टॉक मार्केट से लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो भी मंथली बेसिस पे, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करना है। जैसे एक काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिंग करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चाहे आप कितने भी तरीके सीख लो, ठीक है, ट्रेडिंग के आप कितने भी तरीके सीख लो, कितना भी आप काम कर लो, लेकिन एकदम से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। आपको इसमें समय लगेगा। ठीक है, यदि आप कैश में काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बड़ा फंड भी लगाते हैं, तो भी आपको थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे। तो आप जो भी आपका प्रोफेशन है, या जिस प्रोफेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस प्रोफेशन के अंदर आप जुड़े रहिए। डोंट क्विट योर जॉब फॉर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा आप नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अपनी जॉब से जो सेविंग होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा निकाल कर उसको लॉन्ग टर्म में सबसे पहले इन्वेस्ट करते जाइए। ठीक है, उसको करते जाइए और करते जाइए। जब वो एक बड़ा फंड आपका तैयार हो जाएगा और उसके अंदर प्रॉफिट भी आने लगेगा, तो आप उसमें से SWP आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के थ्रू आप मंथली वहां से कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हैं और उसके बाद अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद आप विचार कर सकते हैं कि आपको जो जॉब आप कर रहे हैं, इस जॉब को आपको छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशली अगर स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए यदि आप अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी ब्लंडर होगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहली हाई प्रायोरिटी आपकी अपनी जॉब की है। पहले आप अपने प्रोफेशन में ध्यान दीजिए, उसके अंदर आप स्ट्रांग हो जाइए और धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, अच्छे फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। और लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल जब आपके पास अच्छा खासा फंड होगा, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कब बनाता है? जब आपसे ये बहुत एक लंबे समय तक ये इन्वेस्टमेंट कराता है। ठीक है, वो भी जो फंडामेंटली अच्छे फंड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जब लंबे समय तक आप करेंगे, उसके बाद जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, मान लीजिए रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के आसपास आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जब आप बन जाएंगे, तो उस समय आप यहाँ पर आपको अपनी जॉब मान लीजिए छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनकर फिर आप अपने खर्चों को सारा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यही तरीका होता है। अगर आप अभी विचार कर रहे हैं ऐसा, तो ये विचार हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्की हो। क्योंकि जो आपकी इनकम है, ठीक है, जो आपकी इनकम अभी हो रही है, वो इनकम अगर हटा दी जाए, तो स्टॉक मार्केट से मान लीजिए आपकी इनकम नहीं बनती है, तो वो सारा आपका लॉस होगा। और बिना पैसे के ये दुनिया नहीं चलती है। इसीलिए फ्रेंड्स, यदि आप जॉब को छोड़ रहे हैं या आप जॉब को स्विच कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले विचार करना चाहिए, अपना SWOT एनालिसिस करना चाहिए, SWOT, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस। स्ट्रेंथ है, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को देखिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी किस चीज़ में आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं।
अगर आप मान लीजिए कि जॉब को स्विच भी करना चाह रहे हैं, तो जो स्विच करना चाह रहे हैं तो आप किस जॉब में स्विच होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, यानी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उसके लिए साइड बाय साइड आप एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ पे आपको काम करना पड़ेगा। नंबर वन, वीकनेस। आपकी वीकनेस क्या है? जैसे बहुत लोगों की वीकनेस है कि उनकी जो मैथमेटिक्स है वो वीक होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स वीक होती है, यानी कि अकाउंटिंग बहुत लोगों की वीक होती है। ठीक है, बहुत लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स है वो वीक होती है। तो जो अपनी वीकनेस है, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको स्ट्रेंथ के ऊपर तो काम करना है, आपको वीकनेस के ऊपर भी काम करना है कि कौन जो वीकनेस है, अगर आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग यदि आप अ, अपने स्किल को अगर आप चूज करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि वीकनेस को देखते हुए यदि आप अपनी स्किल को चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, वीकनेस को आपको देखना है। वीकनेस पे बहुत ज्यादा आपको काम नहीं करना है, थोड़ा बहुत काम करना है, ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हो गया अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, बहुत जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। गो फॉर अपॉर्चुनिटीज। जब आपको स्ट्रेंथ वीकनेस का पता चल गया तो आपको अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप अगर अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना है, लगातार आपको एक तो फॉलो करना है उसको। ठीक है, जैसे बहुत सारी जॉब पोर्टल्स हैं उनको फॉलो करना है। जहां पर भी आपको लगता है कि आपको एक ब्रेक मिल गया है, ठीक है, उस ब्रेक को आपको छोड़ना नहीं है, उसको आप देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छा के अनुसार, यानी आपके टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार, ठीक है, जो आपने सोचा है उसके अनुसार आपको वो जॉब मिल गई है, तो आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ पे भी फोकस करना पड़ेगा कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको मिली है या वीकनेस के अकॉर्डिंग मिली है। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि जब स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसमें हार्डवर्क करेंगे फिर, और आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या उसके अंदर सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेट्स। थ्रेट्स भी बहुत सारी हैं। देखो, ये सबसे बड़ी थ्रेट है कि आप गलत, एक अच्छी जॉब, मतलब जिसमें आपकी इनकम बन रही है, सब कुछ बन रही है, लेकिन मेंटली यदि आप स्ट्रेस में हो, मेंटली अगर आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी में ये आ जाता है कि मुझे ये जॉब छोड़नी। तो अगर आपके मन में, यानी आपकी साइकोलॉजी अगर ये हो गया कि मुझे जॉब छोड़नी है, तो उसका मतलब है कि आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप डिस्ट्रेस में रहेंगे, आपके मन में ये रहेगा कि भाई मुझे जॉब छोड़नी है, तो वहां पर आप परेशान रहेंगे। तो इस परेशानी को हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। और जॉब छोड़ना कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है, कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। जॉब को आप कंटिन्यू आपको रखना है जब तक कि आपको अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी थ्रेट होती है कि हम जॉब छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करना स्टार्ट के लिए हम कोशिश करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोंट क्विट योर जॉब्स। जो भी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं आप करते रहिए, इसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट आप करिए। ठीक है, धीरे धीरे करके आप करिए, समय दीजिए इसके अंदर। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कोई एक दिन, दो दिन, तीन दिन में नहीं हो जाएगा, एक महीना, एक साल के अंदर नहीं हो जाएगा, आपको इसमें समय लगेगा। ठीक है, देखो, ये कौन नहीं चाहता कि उसको सुबह के टाइम पे नौकरी में जाना पड़े, 15 घंटे उसको मेहनत करनी पड़े, 16 घंटे मेहनत करनी पड़े, 20 घंटे मेहनत करनी पड़े, कौन ये चाहता है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं चाहता। लेकिन आप एक प्रोफेशनल है, आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, आपको एज ए प्रोफेशनल आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आपकी जॉब है उसको आपको करना पड़ेगा, चाहे आपका मन करे या ना करे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, जॉब तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस चीज को अगर स्विच करना चाह रहे हैं तो ये जो सोट एनालिसिस है ये आप अपना कीजिए, और उसके बाद आप विचार कीजिए कि भाई कैसे हो सकता है, किस तरीके से हम इसको स्विच कर सकते हैं। उस पर भी समय दें। मान लीजिए कि आज आपने विचार कर लिया कि भाई ये जॉब से मुझे स्विच करना है, तो आप जो स्ट्रेंथ है ना, स्किल है, उसके ऊपर काम करें और 6 महीने के बाद आप उसको स्विच कर सकते हैं। यानी कि स्विच करने के बाद ही आप इसको छोड़ें। ठीक है, ये होना चाहिए। सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट, डोंट क्विट योर जॉब्स। आपको अपनी जॉब को क्विट नहीं करना। सबसे पहले आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। यदि आपको लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ, एक इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, तो आपको इस प्रोसेस को धीरे धीरे करके आपको एक लंबे समय तक आपको करना पड़ेगा। और जब आपके पास अच्छा खासा फंड हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया फंड, उसके बाद आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अच्छे खासे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है,
ठीक है, डोंट क्विट योर जॉब्स, जॉब ना छोड़ें। ये जो कंसेप्ट है, ये जो बात है, आपकी समझ में आ गई होगी। आप कोई भी सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इन्फ्लुएंस में लोग आ जाते हैं कि भाई ये, ठीक है, कि आप अपनी जॉब छोड़ के आप ये कर सकते हैं, इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो उस जो इन्फ्लुएंस होता है ना, उस इन्फ्लुएंस में बहुत सारे जो लोग हैं अपनी जॉब छोड़ देते हैं, और जॉब छोड़ने के बाद वो सारे ट्रेडिंग में लग जाते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर लग जाते हैं। और स्टॉक मार्केट में वो उनको पता चलता है कि शुरू शुरू में वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। फिर वो जॉब की तलाश, दोबारा से जॉब की तलाश करते हैं, जो छोड़ी हुई जॉब होती है। फिर उनको उस हिसाब की फिर जॉब नहीं मिलती है। फिर उनको दोबारा से अपने SWOT एनालिसिस करना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक दोबारा से एक जॉब की तलाश करते हैं। ठीक है, तो ये नौबत ना आए, इसीलिए आप लोग समझदारी से काम कीजिए, और समझदारी से अगर काम करेंगे तो आप इन चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।